देखिए, हमारी मौजूदगी अभी भी रिठाला की उन्हीं झुग्गियों में है जहां कल रात एक भीषण आग लगी। आग के कारणों को अभी पता नहीं लगाया गया, लेकिन शुरुआत में ये बात सामने आई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अभी जो लोग हैं यहाँ पर वो अपना सामान बीनते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों की आपने बाइट अभी देखी है। यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे, इनसे बात करते। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है मुस्लिमा। मुस्लिमा, बेटा डर नहीं लग रहा? यहाँ पे आग लगी है रात में और आप यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हो। हाँ, मुझे डर लगती है। लगती है तो फिर क्यों आए? मेरे मम्मी पापा है ना। मम्मी पापा इस वजह से हाँ। आए। तो अब रात में कैसा लग रहा था जब आग लगी थी? बहुत ही डर लग रहा था। अब नहीं लग रहा? नहीं, अभी भी नहीं लग रहा मुझे। अब नहीं लग रहा। तो घर यहीं पे था या कहीं और था? यहीं पे था मेरा कहाँ घर। पे था घर? यहाँ पर पीछे वो जो की पेड़ तरफ? देख रहे हो ना, वही। हाँ, वो आपका घर था। हाँ। तो कपड़े वगैरह हैं बेटा घर पे? नहीं, जल गए। सारे जल गए? हाँ। खाना खाया है अभी तक? अभी तो नहीं खाए। अभी नहीं खाया। रात में कुछ खाया था? रात में मम्मी लाए थे ना होटल से, वही खाया मैंने। होटल से लाके खाया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6C। 6C में। हाँ। तो आज स्कूल भी नहीं गए? नहीं, स्कूल की ड्रेस है या वो भी जल गई? वो भी जल गए। तो स्कूल कैसे जाओगे अब? अब खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। मम्मी कहाँ पे है बेटा? मम्मी बोली। अच्छा, चलिए यहाँ पे और कुछ भी है लड़कियाँ। एक मिनट रुको बेटा, यहीं पे था घर? यहीं पे था घर? नहीं, मेरा घर वहाँ पर है। वहाँ पर है। जल गया है या बचा है? नहीं, मेरा नहीं है यहाँ पे, मेरा पल्ली साइड है ना। वाली साइड है। रात में देखी थी यहाँ की आग? हाँ, देखी थी, बहुत तकड़ी लगी थी। बहुत तगड़ी थी। डर हाँ। लग रहा था देख के? और क्या, सब भाग रहे थे। अब नहीं लग रहा डर? अब भी तो डरना चाहिए। देखो अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी हो सकता है कुछ भी। हाँ, अभी क्या पता हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है ना। चलिए, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो अभी अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे जो इनका सामान था वो बीनते नजर आ रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तारे हैं, वो एकत्रित कर रहे हैं लोग कि आगे का 2 टाइम का जो खाना है वो इसको बेच के निकल सके। क्या नाम है अंकल जी आपका? गदादुल। अच्छा, कहाँ से है आप? दिल्ली से ही है हाँ, दिल्ली या कहीं और से? वेस्ट बंगाल के। यहाँ पे मतलब अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल से। 35 साल से है। 35 साल से। हाँ जी। अच्छा अंकल जी, अभी अधिकारियों ने भी आप लोगों को चेतावनी दी होगी कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं आग अभी भी है अंदर से, तो आप लोग अपनी जान को दांव पे क्यों लगा रहे हैं? हमारा कुछ बचा नहीं है। अगर ये भी नहीं लेके जाऊंगा ना, बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहाँ से खिलाऊंगा बच्चे को? हाँ, सरकार से तो कुछ मदद मिला नहीं हमें अभी तक। न खाना न कुछ। जो भी पड़ोसी है थोड़ा बहुत मदद किया बच्चों के लिए। अब अगर ये निकाल के ले जाकर थोड़ा सा बचाऊंगा नहीं तो कहाँ क्या करूंगा? कहीं जाना भी पड़े तो कहाँ से जाऊंगा हम लोग? ये बेच के तो जाऊंगा ना, 2 पैसे मिलेगा इसको बेच के, जब भी जाऊंगा ना। अब आग का खतरा देखे तो होना था, हो गया। जो जल के मर गए हैं 2, जो बच गए हैं, अब इनको बच्चों को ले जाकर इनको बेच के आज के जो भी मिले थोड़ा बहुत। बच्चे छोटे हैं? बच्चे छोटे हैं, एक बच्चा था छोटा है, बाकी बड़े हैं। एक बच्चा छोटा है। यहाँ तो फंस गए थे, दीवार पार करके निकला है यहाँ से, तार से कूद के लड़कियां। तो रात से कुछ नहीं खाया बच्चों ने? रात से क्या खाया? जो पड़ोस से चाय हुए दिया है, थोड़ा बहुत। एक बिरयानी वाला बिरयानी बेचता है, थोड़ा थोड़ा ला के बांटा उसको। बाकी वो आए, बोला मदद मिलेगा, तुम्हारा खाना आ रहा है, आ रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं है। तो जिंदगी में कितने बदलाव आए हैं अब इस आग के बाद? क्या करेंगे अब आगे, कुछ सोचा है? देखते हैं आगे क्या करेंगे, देखेंगे। अब सोच देख के करेंगे। अब सरकार क्या कहती है, या यहाँ पे रहने देगी या नहीं देगी। हाँ, सरकार के ऊपर बात है ना। पहली बार आग लगी है, इससे पहले भी लगी? भी लगी थी 3 बार। हाँ, पहले आग लगे थे। विधायक साहब थे केजरीवाल के, महेंद्र गोयल जी थे, वो आए थे। महेंद्र गोयल जी आए थे और सीएम साहब भी आए थे। तो महेंद्र गोयल जी ने क्या सहायता किया था, उन्होंने बिठाया, फिर दोबारा बोला सही से हाँ बेसाया था। हाँ, इस बार देखते हैं क्या हो। तो कुलवंत राणा जी आए अभी तक एक भी बार? अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए झाँकने के लिए। कुछ है आस की आएंगे, कुछ करेंगे सहायता? अब तो उनके ऊपर बात है, वो आएंगे नहीं आएंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से उनको वो तो नहीं कह सकते आप आओ। अब उनके ऊपर बात है, वो आए नहीं आए उनकी मर्जी है। अगर गरीब का ऊपर दया है कि गरीब के ऊपर मदद करेंगे, गरीब के ऊपर कुछ सोचते हैं कि गरीबों के लिए तो आएंगे। क्या गरीब आदमी इतने परेशान हो गए, जल गए। आग के कारणों का कुछ पता लग पाया अभी तक? कोई पता नहीं। कुछ नहीं। नहीं कुछ पता। अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या नहीं हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ आग लगने के बाद। हाँ, आग लग गया, एक साइड से आग लगा है। कैसे आग लगा ये हमें पता नहीं। हाँ, ये आग लगने का साजिश भी हो सकता है, क्योंकि इस जगह के ऊपर बहुत झमेला चल रहा है।
हमें उठाने का कोशिश बहुत कर रहा है। नोटिस आया है कभी? नहीं, यहाँ से कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया। ऐसे बाहर से जो आदमी है, ये हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। तो डीडीए का जमीन है या किसी का प्राइवेट जमीन है? डीडीओ की जमीन है, ये इस पे केस भी चल रहा है। केस चल- हाँ, जो अगले बार एक बार आग लगा 10 साल पहले, उस टाइम क्या डीएम साहब आए थे, केजरीवाल के जो महेंद्र गोयल जी वो आए थे, जब उन्होंने आकर सब समाधान किया था, केस उसका जो भी करना उन्होंने किया था। हाँ, कि ये लोग यही रहेंगे, जो करते हैं वो काम करेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। अब देखते हैं क्या ये क्या कर रहे हैं बीजेपी। अब तो बीजेपी के ऊपर बात है, बीजेपी के सब बीजेपी का है सब। अब उनको ऊपर बात है, क्या करते हैं देखते हैं। अभी तो जो है वही बटोर के ले जाना, इसे खाना। ये बच्चे लोग ऐसे सुबह से ऐसे ही चाय वही पी के घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। सामान को बेचेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा? क्या आएगा, जो था जो 30,000 का था वो 15,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा। लेकिन जो जल गया है, तो सामान तो बहुत जल गया, सामान जो था करके पैसा वैसा एक निकाल लिया नहीं, या कुछ भी नहीं बचा। निकलने का रास्ता नहीं मिला तो बोला क्या दीवार फान के निकला है। घर में कुछ ज्वेलरी वगैरह थी? सार कुछ भी जो भी था ना लड़की के लिए। वो लड़की पढ़ती है, मेरी भतीजी पढ़ती है, उसका तक कॉफी तक भी नहीं निकल पाया। तो घर में कुछ क्या पैसा रुपया था? ज्वेलरी सारे ही था दीदी, जो चीज भी था, गहना भी था, पैसा भी था, न कपड़े लत्ते कुछ भी निकल नहीं पाया, सिर्फ जान लेके निकला इधर से। कितने रुपए थे और कितना गहना था आपका? अब तो वो तो था, भाभी का था, सारे बच्चे का, बहू का, सारे ही था। लगभग कितने रुपए का था वो सामान? वो तो हो सकता है, आपको लोग को तो पता है कितना सादे का। कान का, नाक का, ये सब इकट्ठा किया था थोड़ा थोड़ा करके। हाँ? सारे जल गए, सारे खत्म हो गया, कुछ नहीं। ऐसे तो कोई नहीं रहता है, ऐसे सबका ही पास चीज था। अब क्या करें, जान निकल के बचाया उतना क्या। तो हम भी सोच रहे हैं कि जान बच गया हमें, ये बहुत है, हैं? अब किसी भी तरीके से रोटी कमा के खा लेंगे, बच्चे पाल लेंगे। मतलब पूरी बर्बादी हो गई, फिर भी बस जान बच गई, इस बात से संतुष्टि। तो क्या करें, अब संतुष्ट तो उसमें करना पड़ेगा ना। वो भी सारा बढ़ाया। अभी मेरे घर में ले गया हूँ, मेरा भतीजी है, अभी ले गया हूँ, जाके एक कपड़े पहनाया किसी से, पड़ोसी से। तो आपके घर में शादी थी? हाँ, वो लड़की शादी, उनकी शादी भी था, लड़की भी रहती है वहाँ पर। लड़की भी गया, लड़की भी इतने कपड़े खरीदा, सामान लड़की का चीज सारे गहना उन्हें सारे खाली हाथ लेके निकला। तो आग के कारणों का कुछ पता चला है? नहीं जी मैडम, कुछ नहीं पता चला किसी ने लगाया कि ऐसे जली। तो आपको क्या लगता है ये आग लगाई है या लगी है? ये साजिश है। साजिश है। इससे पहले भी जब आग लगी थी ना, इससे पहले तब धमका रहे थे हम लोगों को, खाली कर दो नहीं तो आग लगा देंगे। फिर खाली नहीं किया तो आग लग गया था 9 साल पहले। कौन धमकाता था? कौन था वो व्यक्ति? गाँव के अजीत बाबू कहाँ, किसी पार्टी से जुड़े हैं या वैसे ही है? बीजेपी पार्टी से। बीजेपी से है। बीजेपी से ही है, पर पार्टी ऐसे ही विधायक इधर ही रहता है गाँव में ही। तो आपका मतलब शक है कि उन्होंने ही करवाया है? हमें देखा तो नहीं है, पर हमें शक है, क्योंकि ये जो आग लगी है ना मैम, तो मतलब जुग्गी में भी अगर आग लगे तो धीरे धीरे लगेगा। ये आग एकदम से फैल गया चारों तरफ, जैसे कोई पेट्रोल डाल दिया या कुछ डाल दिया ना, फिर एक ही साथ चार आग फैल गया। तो सिलेंडर फटा था या नहीं फटा? सिलेंडर तो बाद में फटा था, जब आग लग गया चारों तरफ, अब तो फटेगा ही, गर्मी में लगेगा। जब आग फैल गया तो सिलेंडर फटेगा ही ना, गर्म हो जाएगा तो उससे पहले तो आग ऐसे लग गया ना। तो एक के बाद एक सारे सिलेंडर फटे हैं आग लगने के बाद? कहाँ एक दो कोई निकाल लिया, कोई किसी का फट गया। एक तो इंसान एक बच्चे का बाप है, उसका तो झुलस के खत्म हो गया। तो वो व्यक्ति जो थे वो वैसे निकलने का उन्हें समय नहीं मिल पाया था? एकदम आग बिल्कुल तीव्र गति में आया है या धीरे इसलिए धीरे? तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये आग साजिश है, लगाया गया है एकदम से। जुग्गी में आग लगती है ना कि नहीं लगती है, थोड़ा बहुत लगता है, हम लोग पानी डाल देते बुझ जाता है। और ये जो कल जो आग लगी है ना, एकदम से फैल गया चारों तरफ। इससे पहले भी 2 बार लगी आपके यहाँ? इससे पहले लगाई, तो वो वैसे आग नहीं लगा, इस बार ज्यादा भयंकर था? जो इससे पहले जो लगाई थी वो भी साजिश था, पर हम लोगों को खाली नहीं करवा पाया। हम लोगों ने केस डाला था इस जमीन पर, केस भी चल रहा है ना अभी भी, तभी तो हम लोग को खाली नहीं करवाया, इसलिए तो इस बार आग लगा। नहीं मिलता ना उसको, इसीलिए ऐसे करा। डीडीए की भूमि है या किसी और की है? ये सरकारी जमीन पे है आप लोग? सरकारी है, डीडीओ है। हम लोग तो यहाँ पर 30 साल से है, हम लोगों को बिठाया गया। हम लोगों को नहीं पता सरकारी है अभी तो। हम लोग तो अब यदि आप लोग आगे यहीं पे बसेंगे, यदि बसाया जाता है या फिर तो चाहते हैं कि सरकार चाहे हमें जुग्गी बनाने दे, चाहे हमें पक्का मकान दे, बस हम यही रहना, क्योंकि हमारे बच्चे यहीं से पढ़ रहे राना प्रताप स्कूल में पास में। अगर हम लोग को यहाँ से भगा देना तो हम लोग आसपास कहीं जगह भी नहीं मिलेगा, और फिर हम लोग बच्चों का भविष्य खराब होगा, भविष्य नहीं बन पाएंगे बच्चों का। बच्चों की वर्दियां तो जल चुकी है, किताबें भी जल चुकी किताब बच्चे के एक किताब 300-400 500 600 700 रुपये। 9th क्लास की आपको तो पता होगा, महंगी किताब आती है। सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल? सरकारी है, राना प्रताप
नगर निगम बच्चों की फीस भी देनी होती होगी, बच्चों की किताबें भी। प्राइवेट में देते, प्राइवेट पढ़ाते हैं उसमें देते हैं। यदि अब यहाँ पे नहीं बसने दिया जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर तो हम लोग अब बेकार, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बनेंगे? यहाँ तो देना चाहिए सरकार को, हम लोग कहाँ जाएंगे इतने आप कुछ करती हैं या फिर आपके घर वाले करते हैं? नहीं, मैं भी काम करती हूँ, घरों में कोठी में काम करती हूँ। कुकिंग का काम। ये कबाड़े का काम आपके घर वाले करते हैं? मेरा घर वाला एक कबाड़े का प्लास्टिक छटाई का करता था। तो इतना पैसा आ जाता था कि घर चल जाए इन सब से ही? हाँ, घर तो चल ही जाता था, जुगाड़ नहीं कर पाते थे, घर चल जाता था। थोड़ा बहुत अगर मैं काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए बनाया था कुछ सामान, 2-2.5 तोला सोना बनाया था, तब तो सस्ता था, 4-5 साल पहले बनाई थी, वो जल गया, मिला नहीं। पूरा सोना जल चुका है, 2-2.5 तोला। हाँ, 2.5 तो ज्यादा हो गया, एक अंगूठी था, 2 चेन था, हाँ 3 तोला होगा, पूरा 3 तोला होगा। पैसा नहीं था क्योंकि मैं फोन वोन उठा लिए थे? हाँ, फोन साथ में लेकर फोन करते करते निकल गई। हाँ, फोन, पैसा नहीं था, पैसा था ही नहीं क्योंकि मेरा तनख्वाह लगा नहीं। बच्चे 2 लड़की है, एक 9th में पढ़ती है। दोनों सेफ है ना? हाँ सेफ है, हाँ सेफ है, एक 9th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। और बच्चों के लिए अगर सरकार कोई सुविधा करे, जैसे कॉपी किताब हो गए बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये बसेरा दे दे सरकार। खाना पीना तो छोड़ो, इंसान हम भूखे भी रह जाएगा 2 दिन, बसेरा दे दे यहाँ पर, बच्चों का भविष्य बने आगे। उसके बाद सरकार हम लोगों को बच्चों का जो मतलब सुविधा कर सकता है करे, कॉपी किताब कपड़े का। ठंड के मौसम आए, इंसान कैसे रहेंगे? पेपर देने के लिए बैंगलोर पढ़ती है, सरकारी नौकरी। डॉक्टरी नर्सिंग का कोचिंग कर रही है, नर्स की कोचिंग कर रही है, मगर इसका पेपर सारा कागज जल गया। इस साल पेपर देने जानती है, अब कैसे जाएगी? गरीब लड़की है, 50,000 रुपये लगेगा, हाँ कहाँ से देगा? चलिए देखिए यहाँ पर सुविधा सरकार हम लोग को दे सके, जैसे इनके पढ़ाई का रुक गया, हमारे बच्चों का ये कपड़े ये सब कॉपी किताब जल गए, कुछ तो कर सकता है सरकार। सुबह से तो हम लोग अभी खाना भी नहीं दे रहा है, पिछले बार लग गया था तो रात को तंबू लगा दिया था, रात को खाना पीने का तैयारी कर दी। इस बार साजिश है ना खाए हम लोगों को भगाने का। पुलिस को भी मतलब थोड़ा बहुत वो आपस में खींच रहे, गाँव वाले सोच रहे कि हम पुलिस भी ना करे कुछ। हम लोग तो अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, अपना सामान भी नहीं उठाने दे रहे थे, जोर जबरदस्ती घुसे हम लोग, कह रहे 2 घंटा टाइम दे रहे, 2 घंटे में उठा, नहीं तो जीसीबी चला देंगे। देखिए आग लग गई, आग बूझ भी गई, लेकिन संदिग्ध है यह आग। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इनको उखाड़ फेंकने की एक साजिश है। यहाँ से इन लोगों को बताया जा रहा है कि पीछे रिठाला गांव के कुछ लोग इन पे लगातार इनको धमकियां देते नजर आते थे। अब ऐसे में जांच कमेटी का गठन होना बहुत आवश्यक है कि आग कैसे लगी, क्यों लगी। एक सिलेंडर ब्लास्ट था, पहली वजह बताई गई। लोगों से हमने बात करी तो इनका साफ कहना है कि आग शुरुआत में उस कोने से लगी, उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और वो आग जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब ऐसे में जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा आग के क्या कारण है, ये साजिश है या ये अपने आप लगी हुई आग है। और साथ के साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो इनके घर परिवार के जितने लोग हैं उनके लिए एक स्थायी ठिकाना दिया जाए और कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाए। लोग यहाँ पे कल रात से अभी तक भूखे हैं, 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और साथ के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ऐसे ही अब रोड पे आ चुके हैं। ऐसे में सरकार को इन्हें सहारा देना बहुत जरूरी है और एक जांच कमेटी का गठन होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।